अपने आप को जो है वो समझना शुरू कर देते हैं कि जी मैं सारा ठेका मेरे पास है और बस जो मैं हूं वो मैं ही हूं। ऐसा हरगिज हरगिज नहीं है। खुदा ने हर बंदे को उसकी लियाकत के मुताबिक काम बख्शा होता है। जो खुदा ने मुझे बख्शा है काम, जो मेरी लियाकत है, या जो खुदा ने मुझे बुलाया है, वो चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट की जिम्मेदारी खुदा ने मुझे दी है कि खुदा के कलाम की मुनादी जो है या खुदा के कलाम की तालीम और तरबियत जो है मैं हर हफ्ते आपकी कर सकूं बाइबल मुकद्दस में से। एक मैं खास और बात आपसे करना चाहता हूं। कई मर्तबा जो अराउंड द वर्ल्ड हमें देख रहे होते हैं, जो टीवी पर देख रहे होते हैं या जो कुछ हमें फेसबुक पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, बहुत से लोग जो है वो क्रिटिक्स होते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी जिम्मेदारी पूरी क्रिश्चियनिटी की नहीं है। मैं फिर आपसे कहने लगा हूं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत डिनोमिनेशंस हैं। हर डिनोमिनेशन का पासबान खुदा ने उसे जिम्मेदारी बख्शी है कि वो अपनी चर्च की रहनुमाई करे, वो अपनी कलीसिया की रहनुमाई करे, और हम अपनी कलीसिया की रहनुमाई कर रहे हैं। सो हर बंदे को खुदा ने मुख्तलिफ जिम्मेदारियां बख्शी हुई हैं, लेकिन हम खूबसूरती ये है कि हम सारे मिलकर मसीह का बदन है। आइए खुदा के जलाल और खुदा के कलाम की तरफ अपने आप को लेकर आएंगे। आज का जो मजमून है, जो उन्वान है हमारे मैसेज का, जो आज हम सुनने जा रहे हैं, ये नहायत आसान पैगाम है और इसलिए मैं बड़ी आस्तगी के साथ इस पैगाम को आप तक लेकर आऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हबूवत नस्ल इंसानी। मैं इसको दोबारा रिपीट किए देता हूं। ये इसका उन्वान है, आज के जो मैसेज का उन्वान है वो है हबूवत नस्ल इंसानी। इसका मतलब ये है, जो सादा, मैं बहुत ज्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाना चाहता इन अल्फाज की। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, हबूवत बुनियादी तौर पर नस्ल इंसानी, हबूवत नस्ल इंसानी का बुनियादी तौर पर जो मतलब है, आसान और आम फहम जो मतलब है, वो ये है कि वो इंसान के अंदर जो खुदा ने चॉइस रखी हुई है, क्या इंसान जो है वो उसके 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 मुताबिक, मिसाल के तौर पर एक तरफ बदी है, एक तरफ नेकी है, हम किस सब जा रहे हैं, और क्या जो हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह पाए जाते हैं, क्या वो हमें मिरास के अंदर मिले हैं, विरासत के अंदर मिले हैं? क्या ये कसूर मेरा है या मेरे माँ बाप का है या जनरेशन्स का कसूर है जिसको मैं भुगत रहा हूं? सो आज इन बातों पर गौर करेंगे, और क्या ये जो गुनाह हमारी जिंदगियों के अंदर है, इसकी तबाहकारियां क्या है और इसकी वजह से मेरी जिंदगी मुतासर कैसे है और फिर दुनिया कैसे मुतासर है, और क्या अगर तो ये मारूसी गुनाह है और अगर तो ये गुनाह हमारे खून के अंदर पाया जाता है, तो क्या इसका इतलाक खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते तय्यबा पर भी होता है? क्योंकि वो भी तो एक इंसान है, कामिल इंसान है। सो हम इन बातों पर आज बात करने वाले हैं। आइए, बड़ा आसान सा मैसेज है। किताब मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोल सकते हैं। पैदाइश की किताब और उसका दूसरा और तीसरा बाब, ये दोनों अबवाब में से और बिलखसूस तीसरे बाब में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। कहानी से आप वाकिफ है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने जब आदम और हवा को पैदा किया, तो बुनियादी तौर पर खुदा ने आदम को जब पैदा किया, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तब आदम जीती जान हुआ। और फिर खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। फिर खुदा ने आदम के लिए हवा को बनाया, और जब खुदा ने आदम के लिए हवा को बना दिया, दोनों को ब्लेस किया, दोनों को बरकत दी और कहा बढ़ो, फलो, फूलो और जमीन को मामूरो माकूम करो। और फिर एक खास मैसेज खुदा ने दिया, और वो मैसेज ये था कि आदम और हवा को खुदा ने जो मैसेज दिया वो ये था कि तुम बाग के तमाम दरख्तों का फल बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन जो बाग के बीच में दरख्त लगा है, ना इसका कभी फल खाना और ना कभी इसे छूना। जिस रोज तूने इसे खाया तू मर जाएगा। ये था खुदा का आइन, ये था खुदा का कानून। अब आइन जो था, जब पहला वर्बल आइन था,
जो रिटर्न नहीं था, जो लिखा हुआ नहीं था, या पहली शरीयत जो थी वो खुदा ने बनीनो इंसान को दी। और जो पहली शरीयत थी वो नहायत सादा और बहुत मुख्तसर थी। और सादा और मुख्तसर शरीयत ये है कि जिस रोज तूने इसे खाया तू मरा और तू खा सकता है सारी चीजों को। और ये सारा कुछ खुदा ने जब शरी अहकाम खुदा ने दे दिए, तो बुनियादी तौर पर जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया, मेरे साथ रहिए, ये जो कहानी मैंने आपको बताई है कोई नई नहीं है, बचपन से हमने सुनी है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया, तो क्या आदम बुनियादी तौर पर गुनहगार था? जब बाइबल का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा ने आदम को पैदा किया, मुकम्मल पैदा किया। उसके अंदर ना तो गुनाह था, ना उसके अंदर बदी थी, ना उसके अंदर छल था, ना उसके अंदर कोई करप्शन थी। वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पवित्र और पाक था। उसके अंदर किसी किस्म का कोई गुनाह, कौलन, फेलन, ख्यालन नहीं पाया जाता था, और वो गुनाह से वाकिफ भी नहीं था। लेकिन हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि पहला गुनाह जो है वो आदम ने नहीं किया, क्योंकि आदम तो गुनाह से वाकिफ ही नहीं है। आदम को जब पैदा किया गया वो तो कामिल था, लेकिन पहला गुनाह लूसीफर ने आसमान पर किया और वो जमीन पर गंदगी की तरह गिरा दिया गया। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वही आदम के पास आया और आकर हवा को आकर कहता है कि खुदा ने तुम्हें तमाम अशजार की बाबत कहा है तो नहीं खाना उसका फल। तो हवा कहती है कि सिर्फ एक दरख्त का फल हम नहीं खा सकते, बाकी का खा सकते हैं। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि इब्लीस ने, शैतान ने, लूसीफर ने हवा से कहा खुदा जानता है, तवज्जो फरमाइएगा, खुदा जानता है कि जो अगर तुम इस फल को खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तू खुदा की मानद नेक और बद की पहचान करने वाली हो जाएगी और तुम दोनों हो जाओगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है हवा ने उस फल को लिया और उसको खाया और शोहर अपने के लिए रखा, और जब आदम आया तो उसको भी वो फल खाने को दिया। सो बाइबल की कहानी और सादा मैं कर रहा हूं। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब शाम हुई तो खुदा उनसे गुफ्तगू करने के लिए आया और खुदा ने आवाज दी, आदम 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 तू कहां है। सो बाइबल में लिखा है कि आदम ने अपने आप को पत्तों के अंदर छुपाया, अपने आप को दरख्तों के अंदर छुपाया और फरमाया खुदा से, खुदावंद मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। हालांकि इससे पहले भी तो आदम नंगा था, लेकिन बावजूद इस बात के कि आदम नंगा था उसे महसूस कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब उसने नाफरमानी कर ली, अब उसने शरीयत की हुक्म अदूली कर ली, अब उसने दूसरे लफ्जों में गुनाह कर लिया और उस गुनाह के सबब से वो नंगा हो गया और खुदा से छुप गया। सो ये था वो एक कहानी का हिस्सा, और इस कहानी के अंदर या इस स्टोरी के अंदर सारी दुनिया पाई जाती है। देखिए आदम ना तो किसी मजहब पर था, ना वो यहूदी था, ना वो मसीही था, ना वो मुसलमान था, ना वो हिंदू था, ना वो पारसी था, ना वो बुद्धिस्ट था, ना वो जैनिज्म के साथ था, ना वो टाओइज्म के साथ था, ना वो शिंटोइज्म के साथ था। वो किसी इज्म के अंदर नहीं था, वो किसी मजहब या किसी मकतबा फिक्र या किसी मसलख का इंसान नहीं था, बल्कि उसके अंदर से मसालख और मजाहिब और अदियान निकलते हैं। सो बुनियादी तौर पर वो जद्दे अमजद है, बुनियादी तौर पर वो अबू अल बशर है, बुनियादी तौर पर वो सब इंसानियत का सोर्स है। तमाम मज़ाहिब, तमाम अदियान, तमाम मसलक, तमाम डिनोमिनेशन उसके अंदर से निकलती है, ना कि वो तमाम डिनोमिनेशन के या तमाम मज़ाहिब या तमाम कल्चर्स के चारों अतराफ वो घूमता है। वो नहीं घूमता, कल्चर उसके अतराफ घूमते हैं। सो अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि आदम का तो कोई मजहब नहीं था, तो आदम का जो असर है वो सारी इंसानियत पर होगा, सारे मुआशरों पर होगा, सारी जिंदगियों पर होगा। अब खुदा ने उसके साथ जो बात की, खुदा ने कहा कि ठीक है तूने हवा के कहने पर या सांप के कहने पर खा लिया, सो ये तूने गुनाह कर लिया। अब इसकी सजा भी है। अब इसकी सजा ये है कि मैंने तुझसे कहा था जिस रोज तूने इस फल को खाया तू मर जाएगा।
तो खत्म हो जाएगा। सो मरा तो नहीं आदम, सो मौत तो नहीं आदम पर आई, आदम पर मौत नहीं आई, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल डेथ थी, रूहानी मौत थी, जिसकी और सादगी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती रसूल की इंजील उसका 23वें बाब के अंदर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने फकीहों और फरीसियों से कहा, अफसोस तुम पर कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिद हो। ऊपर से तो खूबसूरत नजर आते हो, लेकिन अंदर से तुम्हारे ताफुन उठता है। सो इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम चलती फिरती लाशें हो। गोया के खुदा से जुदाई, गोया के खुदा से अलहदगी का नाम हकीकत के अंदर मौत है। और यह सबब किसके है? गुनाह के। ये सबब किसके है? गलती के। ये सबब क्या है? खता। अब ये खता जो है, अब ये खता इरादतन की जाती है या गैर इरादतन। दूसरे लफ्जों में सहवन गुनाह है या कसदन गुनाह है। अब ये सहवन गुनाह है, इसका ये मतलब है कि भूल चूक कर ली है। सहवन गुनाह वो है जो भूल चूक के साथ हो जाता है, और कसदन वो है जो इरादतन किया जाता है। सो आप जितने यहां पर बैठे हैं, आप में से बहुत से हैं जो सहवन भी गुनाह करते हैं और कसदन भी गुनाह करते हैं। हम इरादतन गुनाह करते हैं और गैर इरादी भी गुनाह करते हैं, और ये हमारे अंदर पाया जाता है। अब बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, जिस दिन आदम ने गुनाह किया, तो क्या आदम ने या हवा ने जो गुनाह किया वो भूल चूक थी? वो सहवन गुनाह था? वो इरादतन गुनाह था? कौन सा गुनाह आदम ने किया? सो बाइबल मुकद्दस का जब आप मुताला करते हैं, मैं किसी और दीन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सी डिनोमिनेशंस इस पर मुख्तलिफ आरा और मुख्तलिफ ख्यालात रखती हैं। और अगर मैं उन्हीं की बात करता चला जाऊं तो मैं अपनी चर्च के साथ सही वफादारी के साथ तालीम नहीं दे पाऊंगा और उन्हीं के साथ डिबेट में वक्त गुजार दूंगा। इसलिए मैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो हमारे चर्च का बिलीफ है, जो हम ईमान रखते हैं, वो ये है कि इन्होंने गलती की आदम ने, खता की आदम ने, और खुदा ने शरीयत दी हुई थी। सो जो गुनाह है, हकीकत के अंदर इसकी पहचान जो है वो शरीयत करवाती है। अगर शरीयत ना हो तो गुनाह नहीं होता। जरा तवज्जो फरमाइएगा और इसे नोट में फरमाइएगा। अगर शरीयत ना हो तो गुनाह नहीं होता, और अगर शरीयत है तो गुनाह है, क्योंकि आईन का तोड़ना, कानून का तोड़ना, शरीयत की पामाली करने का दूसरा नाम गुनाह है। और मैंने आपको बताया कि खुदा ने जुबानी शरीयत दी थी, और जुबानी शरीयत यह थी, तूने इस दरख्त का फल नहीं खाना, खाएगा मर जाएगा। तो पहली शरीयत की नाफरमानी तो कर ली। सो दूसरे लफ्जों में, और मैं इसे सादा करता हूं, जो गुनाह है, गुनाह का मतलब है आप अपने निशाने से चूक जाते हैं, आप खता कर जाते हैं। तो ये वो चीजें हैं, शरीयत की नाफरमानी जो मिली, उसकी हुक्म अदूली, और अपने निशाने से चूक गया। अब थोड़ा और मैं आगे बढ़ूंगा और कहानी को और सादा करूंगा। तो ये जो उसने गुनाह किया, ये इरादतन गुनाह था, उसे पता था, हवा को पता था, खुदा ने कहा है, खुदा ने हुक्म दिया है कि नहीं खाना, बावजूद इसके उसने खा लिया। अब इसे जब जन्नतुल फिरदौस से आदम को और हवा को बाहर निकाल दिया, जब वो दोनों बाहर निकल गए, तो बाइबल मुकद्दस का फरमान सुनिए। आइए मेरे साथ, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, खोलिए मेरे साथ द बुक ऑफ रोमन्स, द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की किताब, चैप्टर 5 वर्स 12। द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 5 वर्स 12। यहां पर यूं लिखा है, बस जिस तरह, जरा तवज्जो फरमाइएगा, नोट फरमाइएगा, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। सो बाइबल का फतवा जो है, बाइबल की तालीम जो है, वो ये है कि एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में है। मेरे साथ कितने आदमियों के सबब से जी? एक आदमी के सबब से। और वो आदमी कौन है? बुजुर्ग आदम। आदम के सबब से गुनाह दुनिया के अंदर आया। सो एक आदमी बाइसे गुनाह जो है, गुनाह का बाइस जो है वो बना, और उसके बाइस पूरी इंसानियत के अंदर गुनाह आया। अब ये कॉन्सेप्ट जो है कि इंसानियत के अंदर, इंसानियत तो मासूम है भाई। एक बच्चा जो मां के पेट के अंदर है, उसे तो गुनाह का पता ही नहीं है, वो तो बदी को जानता नहीं है, वो तो बदकारी को जानता नहीं है, वो तो पाप को जानता नहीं है, वो उसका क्या कसूर है। और यही आका
के शागिर्दों ने भी फरमाया कि आका बताइए, इसने गुनाह किया है या इसके माँ बाप ने गुनाह किया है। सो इसका मतलब है जो मां के पेट के अंदर है उसे क्या मालूम गुनाह क्या है और क्या नहीं। लेकिन बाइबल का फतवा तो सादा है कि एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया। सो गुनाह जो दुनिया के अंदर एंटर हुआ, इंसानियत के अंदर आया, वो आदम के वजह से आया और यूं सारी दुनिया में फैल गया। और आगे बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर आप बाइबल खोलते हैं तो फर्स्ट सलातीन, पहली सलातीन, फर्स्ट जो है क्रॉनिकल्स, फर्स्ट क्रॉनिकल्स और सॉरी फर्स्ट किंग्स है, फर्स्ट किंग्स और उसका चैप्टर 8 वर्स 46, पहला सलातीन 8वां बाब 46वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि कोई ऐसा आदमी नहीं जो गुनाह ना करता हो। अब और सादा हो गया, इसमें मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें कोई मजहब का ताल्लुक नहीं है। बाइबल का फतवा है कोई ऐसा इंसान नहीं जो गुनाह ना करता हो। सो आइए और आगे बढ़ते हैं। रोमियन द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो खत 3 बाब 9वीं आयत, यहां पर यूं लिखा है, बस क्या हुआ, क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ही ये इल्जाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मातहत है। सबने गुनाह किया। अब पौलुस रसूल कहता है खुदा का कलाम हर कौम, हर मजहब और हर फिरके पर फतवा लगाती है। दूसरे लफ्जों में खुदा के कलाम का फतवा पूरी इंसानियत पर है और पूरी इंसानियत पर फतवा यह है कि सब गुनाह के अंदर है, सब गुनाह के मातहत है। और इसलिए पौलुस रसूल रोमियो का 3 बाब उसकी 23वीं आयत के अंदर बबांगे दोखल लिखते हैं, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कौन कहता है मैंने अपने दिल को पाक कर लिया और अब मैं गुनाह नहीं करूंगा। अब यहां सवाल पैदा होता है, मेरे साथ रहिएगा जरा। अब यहां सवाल पैदा होता है कि आप जितने यहां पर हैं, हम ईमान रखते हैं मसीही होते हुए कि हम खताकार हैं, हम खाती हैं, हम आसी हैं, हम गुनहगार हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर गुनाह है, पाया जाता है। अब क्या ये गुनाह इरादतन है या गैर इरादतन? सो मैं आपके सामने 2 बातें रखना चाहता हूं। इरादतन वो गुनाह है जो शरीयत की आप नाफरमानी करते हैं। मिसाल के तौर पर बाइबल में लिखा है तू खून ना कर और आपको पता है आप खून कर रहे हैं। तू चोरी ना कर, आपको पता आप चोरी कर रहे हैं। तू ज़ना ना कर, आपको पता आप ज़ना कर रहे हैं। तू झूठ ना बोल, आपको पता आप झूठ बोल रहे हैं। तू झूठी गवाही ना दे, आपको पता आप झूठी गवाही दे रहे हैं। सो वो गुनाह जो हमें पता है और लिखे हैं वो तो हम करते हैं, और फिर इसके बावजूद हम बातों बातों में भी गुनाह कर जाते हैं जिसका हमें पता नहीं होता, एहसास नहीं होता। अब 2 किस्म के गुनाह हैं। पहला गुनाह जो है वो है मारूसी गुनाह, ऐसा गुनाह जो हमें इनहेरिटन हमारे अंदर पाया जाता है, और ये गुनाह का ताल्लुक जो है सीधा तुखम के साथ है। जरा मेरे साथ रहिएगा, इस गुनाह का सीधा ताल्लुक जो है वो तुखम के साथ है। अब जो तुखम है उसे खून कहा जाता है, उसे डीएनए कहा जाता है। जो तुखम है ये हकीकत के अंदर हर बशर का, आप हम जितने यहां पर बैठे हैं तुखम के वसीला से बैठे हैं। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा ने जिस दिन आदम को ब्लेस किया और उसको बरकत दी, उससे कहा बढ़ो फलो फूलो और जमीन को मामूरो माकूम करो, तो ये आदम के तुखम की बात हो रही है कि उसका जिनसी मिलाप की बात हो रही है, उसकी जिन्स की बात हो रही है। दोनों मियां बीवी को खुदा ने ब्लेस जब किया तो उनके तुखम को ब्लेस किया कि तुम्हारा सीड जो है वो बाइश बरकत ठहराया जाएगा। तो ये जो सीड है ये तो गुनाह से पहले की ब्लेसिंग है। ये तो खुदा ने जब उन्हें पैदा किया था तो दोनों को खड़ा किया और कहा बढ़ो फलो फूलो और जमीन को मामूरो महकूम करो और इस पर गालिब आओ। इसके बाद उन्होंने गुनाह किया है। इस ब्लेसिंग के बाद उनके जिंदगी के अंदर गुनाह आया और उनको निकाला गया। जब वो अदन के अंदर से निकल गए तो अदन के अंदर से निकलने के बाद गुनाह जिंदगी में आया, और वो जब गुनाह जिंदगी में आया तो वो गुनाह जो है वो इंसान के अंदर ट्रांसफर हुआ, जिसका पौलुस रसूल जिक्र करता है कि एक आदम के सबब से गुनाह दुनिया में आया। सो हमारे जो खून के अंदर है ना,
अब जरा मेरे साथ रहिएगा, बड़ी खास बात कर रहा हूं। हमारे जो खून के अंदर है, ये गुनाह जुम्बश करता है, मुतहर्रक है। अब आप महसूस करेंगे, कहेंगे कि जनाब ये कैसे है? एक बच्चा जो पैदा होता है वो तो मासूम है, उसे तो पता ही नहीं है गुनाह क्या चीज है, गुनाह कैसे करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बचपन के अंदर बच्चे को ना गुस्से का पता है, ना उसे हंसने का पता है कि हंस कैसे रहा हूं, क्यों मैं हंस रहा हूं, क्यों मैं ये कर रहा हूं, उसे नहीं पता। उसके आगे कोयला रखो, फूल रखो, जो मर्जी रखो, वो खेलना शुरू कर देगा। उसे बुराई और भलाई के अंदर कोई इम्तियाज नहीं है, क्योंकि उसे सेंस नहीं है। लेकिन बावजूद इन बातों के बाइबल मुकद्दस फिर भी फतवा देती है कि फिर भी वो बच्चा गुनाह के अंदर है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे गुनाह के अंदर है? क्यों आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या मैं जन्मी गुनहगार हूं? क्या मैंने जन्म लिया, जब मैं दुनिया के अंदर आया, मैं उस वक्त गुनहगार हूं? तो अगर मैं जन्मी तौर पर गुनहगार हूं, तो भाई पहली बात यह है, इसको साबित तो करो कि मैं कैसे जन्मी तौर पर बाय बर्थ सिनर हूं, मैं इनहेरिटेंस सिन मेरे अंदर कैसे है। सो पालूस रसूल और फिर मुकद्दस दाऊद इस के ऊपर से पर्दा उठाते हैं। आइए एक हवाला देखेंगे, साम 51 वर्स 5, ज़बूर 51 और उसकी 5वीं आयत। यहां पर यूं लिखा है, मुकद्दस दाऊद बयान करता है, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। और इसको हम पंजाबी के अंदर गाते हैं, याद हो किसी को? मिन्नू विच गुनाह दे। जरा अगर मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो आप मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, मिन्नू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। इसका मतलब यह है कि पालूस मुकद्दस दाऊद कहते हैं कि मैं अगर पैदा हुआ हूं तो मैं तो पैदाइशी तौर पर ही गुनाह के अंदर, मिन्नू विच गुनाह दे। अब ये जो फतवा है, ये कोई मेरे घर का नहीं है, ना मैं किसी नबी की गुस्ताखी कर रहा हूं, ना मैं दाऊद नबी की गुस्ताखी कर रहा हूं, ना मैं बाइबल की गुस्ताखी कर रहा हूं, बल्कि बाइबल के अंदर से ये हवाला पढ़ के आपकी खिदमत में लेकर आया हूं। और आपकी खिदमत के अंदर अर्ज ये कर रहा हूं कि पालूस रसूल से पहले दाऊद नबी कहते हैं कि मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा और बदी की हालत में मैंने जन्म लिया। और फिर मुकद्दस अय्यूब कहते हैं कि मैं उसको खाता हूं गंदगी की तरह मां के पेट में। और फिर मुकद्दस पालूस रसूल कहते हैं, जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो मुझसे होती नहीं है, जिस नेकी का इरादा मैं करता हूं वो मुझसे होती नहीं है, और जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। और फिर आगे जाकर रसूल फरमाता है, हम तो बातों बातों में खता कर जाते हैं। सो ये जो नेकी का इरादा करना और होती नहीं है, मिन्नू विच गुनाह दे जमया मेरी माई, इसका मतलब ये है ये तो फिर बचपन के अंदर ही गुनाह आ जाता है। जब मां के पेट के अंदर बच्चा डेवलप हो रहा होता है ना, मां के पेट के अंदर जो तुखम है वो बन रहा होता है, बच्चे की सूरत इख्तियार कर रहा होता है। तो जो ही वो बच्चे की सूरत इख्तियार कर रहा होता है, उसी टाइम उसके अंदर गुनाह सरायत कर चुका होता है। क्यों? जो मां और बाप का मिलाप होता है, जिससे औलाद पैदा होती है, उसके अंदर यानी तुखम के अंदर गुनाह है, और वो तुखम के अंदर जो गुनाह है वही ट्रांसफर होता है, और उसी के जरिया से दाऊद नबी और पालूस रसूल इसकी तस्दीक करते हैं। सो अब सवाल यहां पैदा होता है, फिर मेरा क्या कसूर है? सवाल यहां पैदा होता है कि फिर मेरा जनाब कसूर इसमें क्या है? मैं तो बेकसूर हूं। अगर तो मैं दुनिया के अंदर गुनाह कर रहा हूं, अगर तो मैं बदियां कर रहा हूं, अगर मैं बदकारियां कर रहा हूं, तो मैं तो बेकसूर हूं। क्यों भाई बेकसूर हूं? इसलिए मैं बेकसूर हूं कि मेरे तो अंदर पाया जाता है गुनाह, उसमें मैं गालिब आना चाहूं तो भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो मेरे खून के अंदर है। जितना मर्जी मैं उसे कंट्रोल करूं, जितना मर्जी मैं उसे कंट्रोल करूं, वो मुझसे कंट्रोल नहीं हो सकता। आज बहुत से लोग हैं जो बड़े चैंपियन रास्तबाजी के बने हुए, क्या उन्होंने कभी गुनाह नहीं किया? क्या उनसे कभी गुनाह नहीं हुआ? आगे चल के मैं आपको बताता हूं होता क्या है, मेरे साथ रहिएगा। बाइबल मुकद्दस बताती है कि हमारे अंदर मारूसी गुनाह है, और फिर जो जब हमें समझ आ जाती है तो हम फिर
शरीयत की पामाली भी करते हैं, शरई अहकाम भी तोड़ते हैं, शरीयत के हुक्मों को यानी बाइबल के हुक्मों को भी तोड़ते हैं, तो वो भी गुनाह पर बन जाता है। सो दो किस्म के गुनाह हम एक ही हमारी जिंदगी के अंदर है। एक जो हमें पता नहीं होता, बच्चे होते हैं तब हमारे अंदर, और फिर हम बड़े होकर समझदार होकर उस गुनाह को करते हैं। अब बाइबल मुकद्दस में आगे बढ़ूंगा मैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने आदम से कहा जिस रोज तू इसको खाएगा तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जिस रोज तूने इसे खाया उसी रोज तू मर जाएगा। तो क्या आदम मर गया? आदम तो नहीं मरा, आदम तो जिंदा था। और हकीकत में मैं पहले बता चुका हूं, आदम पर मौत आ गई और वो स्पिरिचुअल डेथ थी। और स्पिरिचुअल डेथ का मतलब है खुदा से जुदाई। जिस वक्त इंसान की हो जाती है, इंसान मर जाता है रूहानी तौर पर। सो खुदा से जुदाई का नाम मौत है। और खुदा से जुदाई करवाता कौन है? हमारे गुनाह, हमारी बदियां। उसके सबब से खुदा हमसे जुदा हो जाता है। सो अब बाइबल मुकद्दस का फतवा आगे फिर बड़ा वाज़िया है। आगे लिखा हुआ है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। अब सबने गुनाह किया, अब मेरे साथ रहिएगा, डरिएगा नहीं। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम, और गुनाह की मजदूरी मौत। अब अगर तो गुनाह की मजदूरी मौत है, तो मौत की निशानियां क्या है? अब साइंस जो है ना, डेथ के साइंस, वो हमारे अंदर हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम चलती फिरती कब्रों की मानद हो, सफेदी फिरी हुई कब्रें हो। तुम ऊपर से तो सफेदी की हुई, अंदर से तुम्हारे ताफुन उठता है। तो क्या मैं बतौर मसीही, मैं एज अ क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर, क्या मैं मौत के अंदर हूं या मौत से बाहर हूं? आइए आज इसको सीखते हैं कि क्या इंसानियत, सबने तो गुनाह किया, हमारे तो अंदर वो गुनाह नेचुरल पाया जाता है, उसमें कसूर तो हमारा है नहीं है। मेरा कम अज कम कसूर नहीं, आपका कम अज कम कसूर नहीं। कसूर किसका? मां बाप ने अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए। आदम ने गुनाह किया, भुगत हम रहे हैं। किया आदम ने गुनाह, भाई आदम ने गुनाह किया है तो आदम हिसाब दे। बाप ने गुनाह किया तो बाप हिसाब दे। मां ने गुनाह किया तो मां हिसाब दे। बच्चे क्यों उसमें आ जाते हैं? बच्चे क्यों फंस जाते हैं? हम मां बाप के गुनाहों का बदला भुगत रहे हैं इस दुनिया के अंदर। क्यों? हम पर मौत क्यों है? हम मौत रूहानी मरे हुए क्यों है? अब रूहानी मुर्दा की निशानियां क्या है? रूहानी मुर्दा की निशानियां मैं अब आपको बताने लगा हूं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि रूह के जो फल है ना, जो जिस्म के काम है, जो जिस्म के काम है, वो हकीकत के अंदर हमें पहचान करवाते हैं कि इंसान मर्दा है। अब जिस्म के काम क्या है? अब जिस्म के काम पौलुस रसूल बयान करता है, हरामकारी, नापाकी, बुत प्रस्ती, शहवत प्रस्ती, जादूगरी, झगड़े, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदते, बुग़्ज़। ऐसा काम करने वाला ये ना समझे कि मैं खुदा की बादशाही का वारिस हूं। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो खुदा की बादशाही के अंदर जाए। और मेरा सवाल ये है कि इनसे पाक कौन है? एक बताओ तो सही मुझे, जो इसको गुस्सा नहीं आता। गुस्सा करने का तो खुदावंद यीशु ने खुद हुक्म दिया, गुस्सा करो पर गुनाह ना करो। बदी, सिर्फ बदी जो ज़ाहरी है वो ही नहीं है, कीना, हसद, तफरका, जुदाइयां, लड़ाइयां, बुग़्ज़। तो ये हसद किसके अंदर नहीं पाया जाता? जेलसी क्यों नहीं है हमारे अंदर? बुग़्ज़ क्यों नहीं है हमारे अंदर? ये सारी चीजें, सिफात हमारे अंदर पाई जाती हैं। तो अगर ये सिफात हमारे अंदर पाई जाती है तो ये साइंस है हमारे कि हम मुर्दा है। ये साइंस है कि हम खुदा की बादशाही से दूर है। तो अब सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम, और गुनाह की मजदूरी मौत। अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि अगर ऐसा है तो फिर खुदा ने बनाया ही क्यों? आम सा सवाल है कि भाई अगर ऐसा ही है कि मैंने गुनाह ही करना था तो फिर खुदा ने पैदा ही क्यों किया? अगर मुझे जहन्नम के अंदर ही फेंकना है उसने, अगर मुझे उसने दोज़ख के अंदर ही फेंकना है, तो पैदा ही क्यों किया? वो पैदा था ना करता मुझे, अगर जहन्नम के अंदर ही उसने डालना है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और कौन सा बंदा है जो गुनाह नहीं करता? मुझे एक बात बताइए, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम मुकद्दस में इंजील मुनव्वरा, अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, जरा तवज्जो, आराम से तवज्जो फरमाइएगा। जो शरीयत मूसवी है ना, वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान है। अब आप कहेंगे कैसे आसान है? तो खून ना करना कितना आसान है, अपने आप को रोक ले। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की शरीयत जो है, जो मूसवी शरीयत की तकमील है, वहां पर लिखा है अगर तुमने अपने भाई पर गुस्सा किया तो क्या किया?
जरा तवज्जो फरमाइएगा। अब वो अंदर अंदर की बात कर रहे। यहां अगर तूने अपने भाई पे गुस्सा किया तो तूने कर लिया उसका खून। वहां पर लिखा है तू खून ना करना, यहां पर लिखा है तू गुस्सा ही करेगा किसी पर। यहां पर लिखा है कि तू ज़ना ना करना, यहां पर लिखा है अगर तूने बुरी निगाह से देख लिया तो कर लिया। अब ये शरीयत जो है ये नहायत ही मुश्किल तरीन है। और आगे लिखा है कि अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो बेहतर इसे काट डाल। किन्ने टुंडे बैठे ने थे। अगर तो हम गुनेगार हैं तो साढ़े हाथ भी कटे होने चाहिए। अगर तो अगर तो हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है तो सानू कामयाब नहीं होना चाहिए। खुदावंद यीशु ने कहा बेहतर है कि एक आंख से अब खुदा की बात सही में जाए। अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है निकाल डाल इसे। दसो किन्ने काने ईमानदार नहीं थे। केड़ा ईमानदार है जिन्हें कभी गुनाह नहीं किया? एक ईमानदार तो मुझे बताएं, एक बंदा तो मुझे बताएं जिसने गुनाह नहीं किया मसीही शरीयत के मुताबिक। मसीही शरीयत मूसवी शरीयत की तकमील और उसकी कंप्लेक्शन है, उसको कंप्लीट करती है। अब सवाल यहां पैदा होता है, तो इस सूरत हाल में मैं तुम्हारे होश नहीं उड़ाना चाहता, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं वो तालीम बता रहा हूं जो बाइबल की है। इस तरह तो हम अगर गुनाह की बात है कि इससे हम ठोकर खाते हैं, साढ़े एक कन्न भी लथे होना चाहिए, बल्कि एक नहीं दो नहीं बल्कि चार भी, क्योंकि साढ़े कन्ना नूं चुगलियां सुनने की आदत है, साड़ी जुबान नूं चुगलियां करने की आदत है। बाइबल में लिखा है कि अगर तू किसी अपने भाई की चुगली बखीली करता बाल आ जा, इनू कट दे, जबान नूं अखा नूं कट दे बाहर। तो अगर बदी देखता है, अगर ये आंखें तो ठोकर खिलाती है, तो मुझे एक बात बताएं, आंखों से हम गुनाह नहीं करते, हम ख्याल से गुनाह नहीं करते, असी इंज गुनाह नूं बास होने लगी है ते तिमान बंदे दी मेरा ख्याल है ना ढांचे ही टुर रहे होने ने, हड्डियां ही। ये क्यों है जी, इन्हें इन्ने गुनाह की लत्तां टुट गई ने, हाथ कटे गए ने, कन्न कटे गए ने, फलानी चीजा। ये खुदावंद ने खुद कहा और खुद करो। ये नहीं है कि जी गुनाह मैं कीता है तो मैं जज नूं आखा कि मैनू कट, नहीं। सोच, क्योंकि यहां मेरी पर्सनल बात है, मेरी सोच की बात है ना। अगर तूने देखा और अपने दिल में कर लिया तो तू कर लिया, तूने उस पर अमल कर लिया, और उसको अब करना क्या है, उसकी सजा क्या है। अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है निकाल इसे, काट के बहाओ, फिर आंख अपनी जुबान कट के बहाओ, कान कट के बहाओ। नहीं हो सकता। ये शरीयत मसीही जो है ये मूसवी शरीयत से कहीं ज्यादा आसान भी है और मुश्किल भी है। किसी वक्त मैं बताऊंगा, इस पर बात करूंगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि फिर कौन है जो कलाम पर अमल करेगा? फिर अगर ऐसा ही है तो फिर खुदा ने मुझे पैदा क्यों किया जब मैं गुनाह पर गालिब नहीं आ सकता? यही वजह है कि सारे इंसान नेकियां की तरफ भागते हैं, चंगाई अच्छे कामों की तरफ भागते हैं, अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे याद है कि मैंने पिछले दिनों में आपसे कहा कि चर्च की बिल्डिंग बन रही है ऊपर और आपने हदिया देना है, और आपने 3 हफ्तों के अंदर वो चुनाइयों का काम मुकम्मल कर दिया। ये शुक्र खुदावंद का। उसकी वजह आप नेकी करना चाहते हैं, आप नेकी करना चाहते हैं। अगर आपको भूखा किसी को देखते हैं आप रोटी दे देते हैं, प्यासा किसी को देखते हैं पानी दे देते हैं। नेकी करना चाहते हैं। क्यों नेकी करना चाहते हैं? ताकि अपनी बदियों से जान छुड़ा सके, लेकिन छूटती फिर नहीं। हम अपनी नेकियों से, अपनी जाती रास्तबाजी से, अपनी चंगाइयों से गुनाह के ऊपर गलिबा पाने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है खुदा का बंदा, खुदा का खादम कहता है कि अगर हबशी अपने चमड़े को और चीता अपने दागों को बदल सकता है तो तुम जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। तुम जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। क्या हबशी अपने चमड़े को बदल सकता है? क्या चीता अपने दागों को बदल सकता है? ये तो उसके फितरती हैं। तो हमारे अंदर भी इसी तरह गुनाह पाया जाता है जो नेकियों से दूर नहीं हो सकता। ये मत समझे कि हम ज्यादा नेकियां करेंगे तब जाके गुनाह खत्म हो जाएगा। चले नेकियां कर लेते हैं, चले ऐसे कर लेते हैं, नेकी करते हैं। कैसी नेकियां? बहुत सारे दिन में, अगर आप जितने पास्टर साहबान यहां बैठे हैं सामने फ्रंट लाइन के अंदर, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे, आपने पिछले पूरे वीक के अंदर कितने अच्छे काम किए हैं, नेकियां की हैं? याद है? और अगर याद है तो आपकी उंगलियों पर होंगी। उंगलियां थोड़ियां पै जाएंगियां, नेकियां जड़ियां पहले ही मुक जाएंगियां। 1 2 3 4 5 6 7 10 नेकियां। अगर आप में से कोई बंदा है जो आज के दिन की 10 नेकियां गिना सकता है मुझे?
कि आज मैं 10 नेकियां की हैं मैंने, कोई 10 नेक काम, कोई एक बंदा हाथ खड़ा करे जो कहे जी मैंने 10 नेक काम अभी करके आया हूं मैं आज के दिन, कोई भी नहीं है, याद ही नहीं है हमें। अच्छा, कोई ऐसा है जो ये कहे, बता सकता है कि मैं कोई 10 गुनाह करके आया हूं? भाई गुनाह की करना है, सवेरे उठदे नाल ही सारे नाश्ते दी फट्टा पै जांदा है, मैं अंडा इंज दा नहीं खाना, इंज दा खाना, एवें घर नाल लड़ना, घर ते गुस्सा करना, लड़ाई उत्थे शुरू हो जाती है। अद्धा बंदा बैड च होंदा, अद्धा बाहर होंदा, तो लड़ाई उत्थे शुरू हो जाती है, झगड़ा उत्थे पै जांदा है, प्रॉब्लम उत्थे शुरू हो जाते हैं। नेकियां कितने गई, कितनी करेंगे नेकियां, कहां कहां करेंगे नेकियां? तो गुनाह जो है हमारे बहुत ज्यादा है, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है अगर तू हमारे गुनाहों को शुमार करे ना तो किसकी औकात है कि तेरे सामने ठहर सके। अगर हमारे हमारे गुनाह हमारे सामने फिल्म की तरह चलाए जाए ना तो साढ़े ऊंजी होशो हवास उठ जाए। हमने इतने गुनाह किए हैं, इतने गुनाह किए हैं, इतने गुनाह किए, हमें गुनाहों का नहीं पता। हम बूस्टअप करते हैं अपनी नेकियों को और करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि जिन्नियां मर्जी नेकियां कर लो। हमारी नेकियां गंदी धजियों की मानंद है खुदा की नजर में। हम इन नेकियों से अपने गुनाहों को मिटा नहीं सकते। अब और सादा ऐसे करता हूं, अब जब खुदा ने नेकियां भी हमें करने के लिए कहा, हम नेकी तो कर नहीं पा रहे, लेकिन बावजूद इन बातों के खुदा नहीं चाहता कि मैं मरूं, क्योंकि इंजील का पैगाम सादा पैगाम है। खुदा किसी की हलाकत, मेरे साथ रहिएगा, खुदा किसी की, आज मैं नारे नहीं मरवाने, फिक्र ना करो, आज राम राम ना मैं चलना है, आज नारे वाली गल नहीं, आज होश जी लैके नाल चलना। अभी आ जाएगा टाइम। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा चाहता है हम जहन्नम में जाए, खुदा चाहता है। अब सवाल का मुझे एक जवाब दें, आप में से कितने हैं जो अपने बच्चा, आपका बेटा पैदा होता है और वो जवान होता है तो उन्होंने अपने हथी गोली मार दो? आप में से कोई है जिहदा दिल करता है कि मैं अपने बच्चों को अपने हथी गोली मारा? चलो इंज नहीं, अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर देने का कितनों को दिल करता है? कितने हैं जिनका दिल करता है कि सवेरे सवेरे उठ के इन्हां सारियां दा मैं गला घुटदा, भावें जिन्ने मर्जी हो नाफरमान, जिन्नियां मर्जी तुहानूं बददुआवां दिंदे ने, गालां कढदे ने, तुहाडी सुनदे नहीं, तुहाडी मनदे नहीं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हम फिर भी जिस तरह बाप अपने बच्चों पर तरस खाता है, आप अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर नहीं दे सकते, चाहे वो जितने मर्जी खराब क्यों ना हो जाए। आप अपने बच्चों को अपने हाथों से गोली नहीं मार सकते, चाहे वो जितने मर्जी गुनहगार क्यों ना हो। एक गल वैसे बड़ी सादा जी जे, इत्थे कोई ऐसी मां बैठी है जिहदा बच्चा कोई गलती करके आए तो उन्होंने ढके ना ओदी गलती नूं? एक मां दी मैनूं भाव जरा, जिहड़ी सवेरे सवेरे उठ के कि हाय नहीं मेरे मुंडे ने भी कीता, हाय नहीं मेरे मुंडे ने भी कर लिया, हाय ते मेरा मुंडा है ही बड़ा गंदा है। कोई एक दी मां जरा भाव ते सी मैनूं इंज दी इत्थे, जिहड़ी सवेरे कोठे दे उत्ते चढ़ के लगी होई अपने मुंडे दी बुराइयां करन। मावां दा प्यो दा मूंह नहीं सुकदा अपने बच्चे की तरीफा कर, भावें किड्डे गुनहगार क्यों ना, भावें किड्डे करप्ट क्यों ना हो। शराब बेच के आउणगे, शराब पी के आउणगे, डिगे होणगे ना ते कि नहीं हाय मैं सदके जाए पैरां नूं ठुड्डा वज गया, तो शराब नाल ते नहीं डिग्गिया है, ये ठुड्डा वज गया। असीं अपने बच्चों के ऐबां दे पर्दा पाने आ जी, मेरे साथ रहिएगा जरा। हम अपने बच्चे जितने मर्जी ऐब उनके हों, जितने मर्जी उनके गुनाह हो, जितने मर्जी उनकी मिस्टेक्स हो, जितनी मर्जी उनकी चीज हो, चाहे तुहानू सवेरे वो गालां भी क्यों ना लिटरल गालां कड्ढन, सच्ची मुची तुहाडे गले भी फड़ लैन, थप्पड़ भी मार देन मां बाप नू, एक टाइम होएगा थोड़े दिनों तो बाद मां भी उंज थी ते प्यो भी उंज दा, फिर भी उंज ही आंदे शाला तत्ती वाह ना लगे मेरे मुंडे नू, मेरी औलाद नू सुख रवे नू, चैन रवे नू, भावें मार भी लवो तुसी। अब हमारी नेचर जो है इसके अंदर ये मोहब्बत है तो खुदा की नेचर की होगी। खुदा कलाम करता है मां अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। जिस तरह बाप अपने बच्चों पर रहम करता है, मैं वैसे उससे भी बड़ा, बाइबल मुकद्दस में लिखा तुम बुरे होकर
अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो खुदा जो है वो हमारा बाप है, खुदा जो है वो हमारा पालनहार है, खुदा जो है वो हमारा राज़िक है। कभी खुदा ने ऐसा किया हो कि एक बंदा ने बड़े गुनाह किए हो ना कहते बारिश बंद कर दो, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ सूरज वहाना है, ਇਹਨੂੰ नेरे जी मारना है। मैं हम जितने भी खाती हूं, आशी हूं, गुनहगार हूं, खुदा की ट्रीटमेंट इक्वल है। बरकत हमें खुदा देता है, वही सांस, वही ऑक्सीजन, वही चीजें सबको इक्वल देता है। और ये जो इक्वालिटी है ना, ये खुदा की नजर में है। आप देख सकते हैं खुदा ने मौसम इक्वल दिए हैं हमको, पानी इक्वल है, खुदा ने ऑक्सीजन इक्वल दी है, जो उसकी नेमतें हैं वो इक्वल हमें देता है। खुदा नेकों और बदों पर अपना सूरज यकसा चमकाता है। क्यों? प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो नहीं चाहता कि कोई हलाक हो। इसलिए खुदा ने बचाने के लिए अपनी किताबें भेजी, और किताबें इसलिए भेजी, तौरात भेजी पहले, फिर ज़बूर भेजा, फिर सहीफुल अंबिया भेजा, फिर ये किताबें जब भेजी तो खुदा ने ये किताबें इसलिए भेजी कि जाके इंसान को बताए इंसान गुनाह से बाज आ जाए। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है इंसान गुनाह से बाज आया? नहीं आया, नहीं आ सका वो। फिर खुदा ने नबियों का सिलसिला शुरू किया, नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, और वो आकर तालीम देते रहे, वो आकर बताते रहे गुनाह से बच जाओ, गुनाह से बच जाओ, गुनाह। तो क्या इंसान ने गुनाह छोड़ दिया? नहीं, इंसान ने गुनाह छोड़ा जरूर है, हाँ रास्ता जरूर हुआ है, अच्छे काम उसने जरूर किए हैं, लेकिन इसके साथ एक कांटा जो है ना वो चुभा रहा है, जिसकी बाबत पौलुस भी कहता है। और वो कांटा जो है वो कांटा है हमारे अंदर, जो मारूस, जो विरासत के अंदर गुनाह है, वो साथ साथ चलता रहा। हाँ, थोड़ी देर के लिए हम ये कह सकते हैं कि जी मैं बड़ा स्ट्रांग हो गया हूं, मैं अब गुनाह नहीं करता। क्या गुनाह नहीं करते? मैं जी झूठ नहीं बोलता, ठीक है जी। मैं जी चोरी नहीं करूंगा, ठीक है। मैं मां बाप की नाफरमानी नहीं करूंगा, ठीक है। और ये क्लेम भी किया, ये बाइबल के अंदर क्लेम है। एक नौजवान यीशु मसीह के पास आया और उसने आकर कहा कि खुदावंद इन हुक्मों पर तो मैं बचपन से अमल करता हूं और करता रहा हूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे गौर से देखा और फिर देखा कि इसके अंदर एक कमी है, जो शरीयत के अंदर लिखा है उस पर यह अमल कर रहा है बचपन से। तो इस तरह तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे खून के अंदर गुनाह है उसको कैसे दूर कर सकेंगे? वो कौन सा तरीका है? मैंने बताया किताबें आई, तौरात, ज़बूर, सहीफुल अंबिया, वो हमारे अंदर के गुनाह को मिटा नहीं सके। ज़ाहरी गुनाह जो हैं वो खत्म हो गए, ज़ाहरी गुनाहों पर हमने काबू पा लिया, अंदर का गुनाह वहीं का वहीं है। फिर नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, उन्होंने तालीम दी, और उन्होंने जो तालीम दी हम बाज आए, लेकिन अंदर का गुनाह तो अंदर ही रहा। फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने हिस्सा बहिस्सा, तरह बतरह नबियों के जरिए से कलाम किया, और आखिर में उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। अब जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के अंदर आए तो जरा तवज्जो फरमाइएगा, सारी दुनिया जब पैदा होती है तो खुदा ने उसका एक निजाम बनाया, निजाम तौलीद बनाया। जिस दिन खुदा ने आदम को और हवा को पैदा किया तो उन दोनों को खड़े करके कहा बढ़ो, फलो, फूलो और जमीन को मामूलो महकूम करो और इस पर गालिब आओ। गोया के जिन्स के जरिया से औलाद पैदा होनी है, और इसी जिन्स के अंदर, इसी तुखम के अंदर, इसी खून के अंदर गुनाह आ गया एक आदम के सबब से। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश अकदस होने वाली थी तो खुदा ने ये सारा सिस्टम देखा, और इस सिस्टम के अंदर जो आ रहे हैं लोग वो तो मारूसी गुनाह के शिकार हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह की बारी आई तो खुदा ने अपना फरिश्ता जब्राइल जो है वो मरियम मुकद्दसा की जानब अरसाल किया, और जाके मरियम मुकद्दसा के पास फरिश्ता कहता है तेरे बेटा होगा। तो जो पहला सवाल था मरियम मुकद्दसा का वो ये था, मैं कंवारी हूं, कंवारी के बेटा कैसे पैदा हो सकता है?
कंवारी से कभी औलाद पैदा नहीं हुई, मैं कंवारी हूं। सो बाइबल मुकद्दस बताती है कि मरियम मुकद्दसा का पहला सवाल यह है, मेरे बेटा कैसे पैदा होगा, मैं तो कंवारी हूं और मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। गोया के तुखम के अलावा औलाद पैदा नहीं हो सकती, तुखम के जरिया से औलाद पैदा होगी। लेकिन मरियम कहती है, मेरे अंदर तो किसी बशर का तुखम नहीं है, मैं तो किसी बशर को जानती नहीं, फिर औलाद कैसे पैदा होगी। सो जब्राइल फरिश्ता कहता है कि उस औलाद का पैदा होने का सबब तुखम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बल्कि रूहुल कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया करेगी। इसका सबब यह होगा, इंसानी खून इसका सबब नहीं होगा, जिस्म की ख्वाहिश इसका सबब नहीं होगा, इंसान का इरादा इसका सबब नहीं होगा, इंसानी जिन्स इसका सबब नहीं होगा, इंसानी खून इसका सबब नहीं होगा, इंसानी तुखम इसका सबब नहीं होगा। इसका सबब यह होगा कि रूहुल कुद्स की कुदरत तुझ पर साया करेगी और इस सबब से ये मौलूदे मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ये मौलूदे मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। सबब मर्द और औरत का मिलाप नहीं होगा, सबब तुखम नहीं होगा, सबब डीएनए नहीं होगा, सबब रूहुल कुद्स की कुदरत होगा। और जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो रसूल फरमाता है, वो न खून से, मेरे साथ रहिएगा, यूहन्ना रसूल की इंजील पहले बाब से पढ़ रहा हूं 11वीं आयत से, वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। जब वो दुनिया के अंदर आया तो उसने पहली जो बात कही, अपना इंट्रोडक्शन जो करवाया। हमारा इंट्रोडक्शन जो है, आप जब भी कभी अपना तारुफ करवाते हैं तो आप बताते हैं मेरा नाम और उस नाम के साथ वल्दियत लगाते हैं, उस नाम के साथ अपने वालिद का नाम मंसूब करते हैं और बताते हैं कि मेरे वालिद का नाम ये है, मैं फलां की नस्ल हूं, मैं फलां का तुखम हूं, मैं फलां की मिरास हूं, ये मेरा शजरा नस्ब है, ये मेरी पहचान है, ये मेरी बैकग्राउंड है, यहां से मैं आया हूं, मेरा मखरज ये है, जहां से मैं निकला हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर आए तो वाजिब था कि वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते, वाजिब था वो भी अपना तारुफ करवाते, वाजिब था कि वो भी अपनी अस्ल और नस्ल बयान करते। तो आप जब इस दुनिया के अंदर आते हैं, आपने आकर अपना इंट्रोडक्शन जो दिया वो नहायत सादा था। आपने फरमाया मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं खुदा में से निकल कर आया हूं, मैं खुदा में हूं और खुदा मुझ में है, मैं खुदा का जोहर हूं, मैं खुदा का ख्याल हूं, मैं खुदा का जलाल हूं, मैं खुदा की शबी हूं, मैं खुदा की सूरत हूं, मैं खुदा की सीरत हूं, मैं खुदा की जलालियत हूं, मैं खुदा की कमालियत हूं, मैं खुदा की अल्लूहियत हूं। क्योंकि अल्लूहियत की सारी मामूरी मुझ में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें हो या इख्तियारात, सब कुछ मेरे सबब से और मेरे वसीला से और मेरे लिए ही बनाया गया है और मैं बाप में से निकलकर दुनिया के अंदर आया हूं। यह है उसका तारुफ। इंसानी जिन्स नहीं है, इंसानी तुखम नहीं है, वो तुखमी तौर पर इंसान नहीं, इंसान का तुखम नहीं है, वो खुदा में से निकल कर आया है, बाप में से निकल कर आया है। और अब जब वो निकल कर आया तो पहला देखिए, हां यह भी तारुफ जरूर है कि मैं दाऊद की अस्ल नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं, लेकिन अब दाऊद नबी तो अपनी जुबाने मुबारका से अपने जबूर के अंदर लिखते हैं कि मैंने मां के पेट में, दोबारा मैं उसी रेफरेंस को पढ़ूंगा, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैंने गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। मिन्नू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई, गोया मेरे अंदर भी वही प्रॉब्लम है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो आका ने आके फरमाया कौन है। मेरे साथ रहिएगा मसीहियों,
अहले ईमान मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आका का फरमान आपको हदिया करने जा रहा हूं। आपने फरमाया कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? कोई माई का लाल उठा जो मेरे आका की ज़ाते तैयबा के अंदर थैंक यू सॉरी कोई माई का लाल उठा जो मेरे आका की ज़ाते तैयबा के अंदर कोई गुनाह साबित करे, उसके कौल के अंदर गुनाह साबित करे, उसके फेल के अंदर गुनाह साबित करे, उसके ख्याल के अंदर गुनाह साबित करे, उसकी सोच के अंदर गुनाह साबित करे, उसके तुखम के अंदर गुनाह साबित करे, उसके जिन्स के अंदर गुनाह साबित करे, कोई नहीं उठा और ना ही कोई साबित कर सकता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि इल्जाम लगा सकते हैं, साबित नहीं कर सकते। इल्जाम लगाना आसान है, साबित करना मुश्किल है। आका की ज़ाते तैयबा के अंदर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं। तो याद रहे, आपने अपनी तालीमात में से एक फिक्रा और भी फरमाया, और वही मैं आपको हदिया कर रहा हूं। आपने फरमाया अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, तो फिर गुनहगार को बचा सकता है? गुनहगार को नहीं बचा सकता, बेगुनाह गुनहगार को बचा सकता है। तो फरमाइएगा, बेगुनाह गुनहगार को बचा सकता है। उस बेगुनाह ने, जिसके तुखम के अंदर गुनाह नहीं, जिसके कौल के अंदर गुनाह नहीं, जो गुनाह से वाकिफ नहीं, उसने दुनिया में आकर एक और ऐलान किया, और वो ऐलान ये था, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, क्योंकि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे वसीले के बगैर बाप के पास कोई नहीं जा सकता। और यही वजह है कि रसूल लिखते हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा कहार जरूर है, खुदा जब्बार जरूर है, खुदा रहीम करीम गफूर जरूर है कि उसके अंदर ये भी सिफात पाई जाए। और इन सिफात की बिना पर खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और रसूल कहता है, तवज्जो फरमाइएगा, रसूल कहता है, जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमी में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। फिर रसूल आगे जाके कहता है, फिर एक आदमी के सबब से जिंदगी भी आई, फिर एक आदमी के सबब से नजात भी आई, फिर एक आदमी के सबब से गुनाह का खात्मा भी आया, फिर एक आदमी के सबब से मौत का खात्मा भी आया। आपने सितरे यहां पर बैठे हैं चर्च के अंदर, आपने पूरे वीक, पिछला पूरा वीक आपने इस बात को सीखा और बबांगे दोखल सीखा, दलेरी के साथ सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत क्या सिर्फ वाहिद मकसद ये था कि वो गुनाह का खात्मा करे और मौत का खात्मा करे। आए आदम, जिस दिन तूने इसे खाया तू मर जाएगा, तूने गुनाह किया, तू मर गया, तू जुदा हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने आके सलीब के ऊपर मौत का भी खात्मा किया और गुनाह का भी खात्मा किया। आप गुनहगार को गुनाहों की मुआफी देते हैं और उसका खात्मा करते हैं। खात्मा कैसे करते हैं? मेरे साथ रहिएगा जरा, कैसे खात्मा करते हैं? वक्त बहुत हो चुका है, सिर्फ 2-3 मिनट तो आपके और लूंगा। बाइबल मुकद्दस मेरे साथ जरूर खोलिएगा। खात्मा वो कैसे करते हैं हमारे अंदर गुनाह का? देखिए, हम गुनाहों के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, हम जो ज़ाहरी गुनाह है उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। ज़ाहरी गुनाह मैंने आपको बताया जो हमें आंखों को नजर आते हैं, इसके ऊपर कंट्रोल करके हम रास्तबाज बन जाते हैं। लेकिन जो अंदर गुनाह है ना, उसको कैसे कंट्रोल करें? अंदर के गुनाह को। सो आका ने जो सबसे पहले काम किया, उसने अंदर के गुनाह को क्लियर किया, यानी तुखम को क्लियर किया। हमारे जो हमारा खून है, जिसके अंदर गुनाह पाया जाता है, मारूस के अंदर, विरासत के अंदर, पहले उसने उससे क्लियर किया। आइए देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से पहला पत्रस पहला बाब 23वीं आयत। पहला पत्रस पहला बाब 23वीं आयत। देखिए हमारा तुखम कैसे बदलता है।
बाइबल मुकद्दस में लिखा है क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं, तवज्जो फरमाइए, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। हालेलुया। जो मसीह पर ईमान ले आता है, जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, जो उसके कलाम को कबूल कर लेता है, जो बाइबल मुकद्दस पर ईमान ले आता है, जरा तवज्जो फरमाइए, और इसको मैं बिल्कुल सादा करके 1-2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। जो बाइबल खुदा के कलाम को, जो खुदा का कलाम तहरीरी है, इस पर ईमान ले आता है, तो जब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो बाइबल में लिखा है कि तुम नए सिरे से पैदा होते हो तो तुम्हारा तुखम अंदर का बदलता है। और अब और इसे सादा कर रहा हूं, यही सिर्फ कलाम नहीं है बल्कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का मुजस्सम कलीमा है। ये उसका तहरीरी कलाम है। जो कुछ उसने मुंह से कहा यह लिखा गया, जो कुछ आपने मुंह से फरमाया अंबियाओं मुरसलीन के जरिया से, वो भी इसके अंदर लिखा गया। जब हम इस पर ईमान ले आते हैं, जब हम इसको कबूल कर लेते हैं, जब बाइबल की सदाकत को मान लेते हैं, तो हमारा खून बदलता जाता है। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने हिस्सा बहिस्सा, तरह बतरा नबियों के जरिया से कलाम किया, और जो नबियों का कलाम हमारे हाथों के अंदर है, पैगंबरों का कलाम हमारे हाथों के अंदर है, रसूलों का कलाम हमारे हाथों के अंदर है। लेकिन फिर लिखा है लेकिन आखिरी जमाना में उसने बेटे के जरिया से कलाम किया। सो खुदावंद यीशु मसीह की बाबत लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। इस कलाम पर जो ईमान ले आता है, यीशु कलाम पर जो ईमान ले आता है, मेरे आका पर जो ईमान ले आता है, खुदावंद यीशु पर जो ईमान ले आता है, उसका तुखम बदलता है, उसके अंदर आता है, उसके ब्लड के अंदर आता है। क्योंकि हमारी खलासी फानी चीजों यानी सोना चांदी से नहीं हुई बल्कि एक बेऐब बर्रे यानी मसीह यीशु के बेश कीमत खून से हुई है। हमारी खलासी, हमारी रिहाई, हमारा छुटकारा, हमारे गुनाहों की मुआफी यीशु के खून से हुई है। और वही खून हमारे अंदर आता है, हमारा आके तुखम बदलता है, हमारा तुखम चेंज हो जाता है। और जब हमारा तुखम चेंज हो जाता है तो हम दलेरी से कहते हैं आए हमारे बस सदके जावा तुहाडे मसीहियो, सदके जावा, सदके इसलिए जावा कि एडी सोहनी कौम किथों लभांगा जिन्हां दा खुदा उन्हां दा बाप है। मारना बंद करके शुक्रिया करो खुदा, जिहड़ा खुदा उन्हां दा बाप है। हमारी नस्ल चेंज हो गई, हमारा तुखम चेंज हो गया। हमारे बाप ने तो जो गुनाह किया ना, देखिए मेरे साथ रहिएगा जरा, जो हमारे बाप ने गुनाह किया हमारे दांत खट्टे हो गए, मारूस के अंदर आ गया गुनाह। तो जब यीशु मसीह पर हम ईमान ले आते हैं तो उसका खून हमारे अंदर आता है। जब उसका खून हमारे अंदर आता है तो हमारी वल्दियत बदल जाती है, हमारी वल्दियत बदल जाती है। खून बदलने से वल्दियत बदल जाती है, खून बदलने से हमारी वल्दियत बदल जाती है। हम जिस्मानी तौर पर अपने मां बाप के बच्चे हैं, रूहानी तौर पर हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं यीशु मसीह के खून करके। आखिरी हवाला, आज मैं लफ्ज बोल रहा हूं, हदिया कर रहा हूं, आखिरी हवाला हदिया कर रहा हूं। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 9 इस सदके दे तौर दे उत्ते ना इन लिख लिया जे ते तवीज बना के अपने घर दे विच रख लवो। हुण मेरे ते कोई फतवा ना ला दे, मैं तवीज कह रहा, तवीज दी मानद मैं कहन दिया कि इन्हू रख लवो। मतलब ये है मेरा, मतलब कल इथों क्लिप कहे कट्टिया हुए देखो पादरी जमीलती आंदा तवीज कर लिया करो। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, क्योंकि लोगों को झूठी शोहरत का शौक है, वो मेरे क्लिप बना के अंदर ले लो, अब लो जी आखिर तवीज बना लो। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 9 यहां पर यूं लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है। कोई हालेलुया कह सकता है?
जो खुदा से पैदा हुआ, खुदा से हम कैसे पैदा होते हैं? यीशु मसीह पर ईमान लाने से। कौन सा ईमान लाने से? कि उसके खून से हमारे गुनाह मुआफ होते हैं। और जब हम उसके खून पर ईमान लाते हैं तो वो खून हमारे अंदर आता है और हमें अंदर से पाक करता है, प्यूरिफाई करता है, हमारे गुनाहों को मुआफ करता है अंदर से, और फिर हम बाप के कहने के हकदार हो जाते हैं। और जो कोई फिर खुदा से पैदा हो जाता है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसमें उसका तुखम। मैं को पल्ले आयत नहीं, ये पढ़ रहा, मेरी कोई घरेलू आयत नहीं, ये बाइबल मुकद्दस की आयत है। उसमें उसका तुखम बना रहता है। सदके जावा, आगे जरा सुन लो। बल्कि वो गुनाह नहीं करता क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है। ठंड पै गई है, क्योंकि जो मसीह को कबूल कर लेता है उसके मारूसी गुनाह खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। उसका तुखम बदल जाता है, उसका तुखम बदल जाता है, मसीह का तुखम उसमें आ जाता है, खुदा का तुखम उसमें आ जाता है। सो मसीही ईमान इस बात पर रखते हैं, चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट पाकिस्तान इस बात पर ईमान रखता है कि जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, हमारा तुखम उसी दिन बदल जाता है और हमारे मारूसी गुनाह खत्म हो जाते हैं। और फिर आखिरी बात, दाऊद नबी कहता है हमारे गुनाह कितने दूर वो फेंकता है, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, और वो उनको फिर हिसाब में भी नहीं लाता। जितने पूरब पश्चिम से दूर है ना, इतने दूर हमारे वो गुनाहों को कर देता है और फिर वो उनको हिसाब में भी नहीं लाता। हमारे गुनाह चाहे करमजी हो या हर चंद अरगवानी, वो बर्फ की मानद सफेद और ऊन की मानद उजले हो जाते हैं बर्रे के लहू की। ये है कुदरत, यह है यीशु के खून की कुदरत। हमारे सारी स्याहकारियां, हमारी सारी हरामकारियां, हमारे सारे झूठ, हमारे सारे फरेब, हमारी सारी बदियां, हमारी सारी बदकारियां, हमारी सारी ज़राहकारियां, हमारे सारे गुनाह, चाहे वो मारूसी हो, चाहे वो इरादतन किए हो, चाहे वो गैर इरादतन किए हो, जब कभी हम यीशु मसीह को मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, उसके खून को कबूल कर लेते हैं, वो इतने दूर फेंकता है जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, और फिर उनका हिसाब भी नहीं रखता। हम तो गुनाह करके लोगों के गुनाहों के ऊपर, देखिए अपने बच्चों के गुनाहों ते पर्दा पाने ते दूजियां नूं छाजे छड्डने। खुदा की फितरत देखिए, उसने भी हमारे गुनाहों पर पर्दा डाला। कैसे? बर्रे के खून से। कफारे का मतलब है पर्दा पाना, कफारे का मतलब है ढांपना, कफारे का मतलब है पर्दा डाल देना, कवर कर लेना। उसने बर्रे के खून से हमारे गुनाह कवर किए। और आखिरी न्यूज जो उसने सुनाई वो ये है कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आदम जिस रोज तूने खाया तो मर गया, आदम मर गया जिस रोज उसने खाया। जिस रोज आपने मसीह को कबूल किया, आप मौत में से जिंदगी की तरफ आ गए। आप पर मौत का हुक्म ना रहा, अब मौत में से निकलकर जिंदगी में आ गए। बाइबल मुकद्दस में लिखा मौत में से निकलकर जिंदगी के अंदर आ जाते हैं। और फिर इंजील फरमाती है जो मसीह को कबूल कर लेता है उसकी बाइबल लिखा है वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। आज एक चैलेंज देना चाहता हूं। दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो इसके बाद भी देखेंगे, बहुत से लोगों के साथ आप शेयर करेंगे इस मैसेज को। अगर तो आज आप ये समझते हैं कि मैं खाती हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं आसी हूं, तो दाऊद नबी ने एक बात कही, खुदावंद अगर मैं पंख लगाकर समंदर के पार चला जाऊं तो वहां भी है, पाताल में चला जाऊं तो वहां भी है, आसमान पर चढ़ जाऊं तो वहां भी है। हम कितने गुनहगार क्यों ना हो, कितने सीक्रेट गुनाह क्यों ना किए हों, अपने गुनाहों को ऊपर कितना पर्दा डाला क्यों ना हो, किसी को बताया क्यों ना हो, लेकिन एक बात याद रखिए, हम खुदा के हजूर छुप नहीं सकते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब नहीं होता, लेकिन जो उसका इकरार करके, पहली बात कन्फेस, इकरार करके, दूसरा है तर्क करता है,
खत्म करता है, उस पर खुदा की रहमत होती है। आओ अपने गुनाहों का इकरार करें और फिर उसे तर्क करें। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो सकते हैं और मैं क्वायर से गुजारिश करूंगा कि आप भी अपनी जगह पर आ जाएं और आइए अपने गुनाहों का इकरार करें। अगर वो हमारे गुनाहों को हिसाब में लाए ना तो कोई नहीं ठहर सकता। एक बंदा डालना ना मैं बड़ा वड्डा चैंपियन हाँ, बहुत ही वड्डा चैंपियन हाँ मैं, तो दूजियां नूं छट्टी आउंदा वो भी नहीं ठहर सकता। उसने तो हमारे पर्दे डाले हुए हैं गुनाह के ऊपर, और हमारे गुनाहों के ऊपर कैसा पर्दा डाला? यीशु के खून से। तो हम बदल दिया, हमारा विरासत बदल दी हमारी। अब हम जमीनी शहरी नहीं, आसमानी हैं। अब हमारा जमीनी बाप जो है वो चंद सालों का बाप है, लेकिन जो खुदा बाप है वो अबदी बाप है। वो जमीन पर भी बाप है, वो आसमान पर भी बाप है, क्योंकि वो अबदी है। हमारा तुखम बदल गया। शुक्रगुजारी करें, दुआ करना शुरू करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदा के हुजूर कन्फेशन करें, अपना कन्फेस करें। हम बातों बातों में खता करते हैं, हमसे गुनाह सरजद हो जाते हैं, हमसे गलतियां सरजद हो जाती हैं। और मैं पास्टर वकील से गुजारिश करूंगा कि वो सामने आ जाएंगे दुआ के लिए, वो लीड करेंगे दुआ में। मैं आपके लिए पहले दुआ करूंगा और उसके बाद वो लीड करेंगे आपको दुआ के लिए। खुदावंद, मैं यीशु मसीह में तमाम लोगों के लिए आज खास दुआ करता हूं। जब इन लोगों ने अपने आप को तेरी पाक हजूरी में पेश किया, अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपनी खताओं को, अपनी तकसीरों को तेरी पाक हजूरी में रखा है, तो मैं मिन्नत करता हूं खुदावंद, इन पर फजल फरमा, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें बरकत दे और इन्हें अपने जलाल का सबब बना। आज खुदावंद, जिन लोगों ने तुझे यीशु मसीह को कबूल किया है, इनकी कबूलियत अपने हजूर मकबूल ठहरा और अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से इनके गुनाहों को मुआफ करके इनकी वल्दियत अपने बाप यहोवा खुदा के साथ मंसूब कर, ताकि ये तुझे अब्बा ऐ बाप कह के पुकारे और तू इनके गुनाहों को यीशु के नाम से मुआफ करके अबदी जिंदगी का वारिस बना। हम दुआ जारी रखेंगे और मैं गुजारिश करूंगा मीडिया से कि वो मेन जो पास्टर लीड कर रहे हैं उनको साथ रखे और ये जारी रहेगी, सर्विस लाइव जारी रहेगी। हम दुआ करते रहेंगे, थोड़ी देर हम दुआ करते रहेंगे, थोड़ा वक्त हम दुआ में, पास्टर की लासर दुआ में आपकी मदद करेंगे, क्वायर आपकी रहनुमाई करेगी। हमारे पास 3 मिनट है, मजीद 3 मिनट हम और दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठाएं और खुदा के हुजूर दुआ करें। दोनों हाथों को उठाएं और खुदा के हुजूर दुआ करें। आज आपके तेरी नाम को सुना, तेरी मुद्दत को सुना, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने तेरे लहू को बहुत सारे लोगों ने तुझे बचाकर दिया। नजात के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तूने सलीब के ऊपर अल्लाह की मौत को कबूल किया ताकि हम खुदावंद कफारा दे सके और खुदावंद तू कफारा दे सके और खुदावंद उस खुदा की अल्लाह से छुटकारा पाए जो खुदावंद आदम के वसीला से इस दुनिया के अंदर खुदा है। खुदावंद वो नाफरमानी जो आदम ने की खुदावंद आसमानी खुदा तो हमारा छाप होता है, तूने छाल नहीं दिया है, तूने अपने अगलों के बेटे को इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि हम खुदावंद खुदा जिंदगी पाए और कसरत के जिंदगी पाए। आसमानी खुदा तेरे इस भरे नजात के नाम के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं
और खुदा तुझे अपना बादशाह कबूल करते हुए, तुझे अपना नजात दहिंदा कबूल करते हुए, तुझे खुदा अपना खुदा मानते हुए, तुझे अपना खुदा मानते हुए रिसीव करते हैं। हम तेरे नजात को रिसीव करते हैं। आसमानी खुदा रहम करना, करम करना और अपने जलाल तेरे खुदा दुनिया के कोने कोने के अंदर यीशु नाम का प्रचार करने का, ताकि हम को भी उम्मीदों के अंदर यीशु नाम की कफारा की बुलंदी करें और सारा इज्जत जलाल आनंद और गुदलत तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम को मिले। आसमानी खुदा हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को, मुनाजातों को खुदा अपने रसूल में मकबूल मंजूर फरमा। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांग करता हूं। और हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां बजा के खुदा के जलाल के लिए प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी जगह पर बैठेंगे, अपनी जगह पर बैठेंगे। सिर्फ मैं आधा मिनट आपका लूंगा और मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद ने सारी सर्विसेज के अंदर बरकत दी, ईश्वर की तमाम सर्विसेज के लिए और तमाम इस काम के लिए। आप लोगों ने, जितने लोगों ने उसमें फाइनेंशियल पार्टनर बने हमारा खानों के लिए और सारी इंतजाम आपने करवाए, मैं इसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। मैं आखिर में सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस मंडे को चर्च का दोबारा काम शुरू हो रहा है और अब हम प्लस्तर कर रहे हैं, फर्श डाल रहे हैं और खिड़कियां दरवाजे लगा रहे हैं। इसके लिए दुआ करें। कितने हैं जो दुआ करेंगे? कितने हैं जो दुआ करेंगे? और अगर यासर मुझे दिखा सकता है कि सीमेंट की बोरियां मुझे नजर आई थी मैसेज के दौरान, हाँ ये सीमेंट की बोरियां, ये देखिए काफी नजर आ रही है। तिमान आपके पीछे सीमेंट की बोरियां पई, पुत्र को अगे भी रख अपने सीमेंट की बोरियां। सो मैं गुजारिश करूंगा कि इस मंडे हमें सीमेंट और चाहिए और हम फर्श डाल रहे हैं, सीमेंट ज्यादा चाहिए। हमने पूरा तकरीबन 1.25 कनाल की जो बिल्डिंग है इसके ऊपर 1 कनाल और कुछ, 1.25 तो नहीं है लेकिन 1 कनाल और कुछ मरले है, तो उसके ऊपर पूरी हमने फर्श डालना है और इसका पूरे का प्लस्तर होना है। चुनाइयों का काम मुकम्मल हो चुका है। आप हमें सीमेंट दे सकते हैं। आप इसके अंदर जो है वो आप अभी इस टाइम जो है हमें खिड़कियां और दरवाजों और सीमेंट की जरूरत है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। नेक्स्ट वीक हम इस काम को मुकम्मल करने जा रहे हैं और मैं ईमान रखता हूँ यीशु मसीह में सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपने 3 हफ्तों में इतनी बड़ी बिल्डिंग का काम का मुकम्मल कर दिया है, चुनाइयों का, ईंटों का मुकम्मल कर दिया है, तो ये भी काम कोई बड़ा नहीं है। 1 वीक के अंदर आप ये भी काम खत्म कर लेंगे। यीशु मसीह की जय। एक नारा मेरा आज दिल कर रहा है आपके साथ लगाने को और उसके बाद हदिया नजराना खुदावंद के हजूर लेकर आएंगे। और जितने अराउंड द वर्ल्ड हमें देख रहे हैं, हमें ई ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी डोनेशन, अपने पैसे, अपना टाइटन ऑफरिंग। हमारा पेपॉल एड्रेस जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर है, jairustelevision.com के ऊपर। अब वहां से हमें ई ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारी फेसबुक के ऊपर भी हमारा पेपॉल का एड्रेस मौजूद है, आप वहां भी कर सकते हैं। सो आप जहां कहीं भी है, जिस तरीके से भी चाहते हैं हमें कर सकते हैं ट्रांसफर अपने फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स जो है। नारा लगाएंगे, मैं कहूंगा नारा तस्लीस और आप कहेंगे फतेह सलीम। क्या कहेंगे जी? फतेह सलीम। और मैं दाऊद से गुजारिश करूंगा मेरी मदद करें और यह नारे के बाद मैं ऑफ एयर हो जाऊंगा और आप इबादत को जारी रखेंगे। नाराए तस्लीस। मैंने दाऊद से गुजारिश की थी कि मुझे भी आवाज अगर सुना दे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मेरा ख्याल है मैंने खुद ही आवाज बंद की हुई थी। मैं दोबारा नारा लगाऊंगा, नाराए तस्लीम। जिवें मैं नारा साह भर के मारिया ना, आखिरी बारी है क्योंकि तुसीं मनना है बाप बेटे रूल को दूसरो, आखिरी नारा है और जरा दोनों हाथ बुलंद करके ए नारा मारना, दोनों हाथ बुलंद करके। आखिरी नारा है अज का, दोनों हाथ बुलंद करके नाराए तस्लीम। खुदावंद की तारीफ है। दोनों हाथों लहरा कर बाकी दुनिया का भी शुक्र अदा करेंगे, खुदावंद का भी शुक्र करेंगे। और थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आइए अब वक्त है कि हम खुदावंद के हुजूर में अपने हदिये लगाने